वीडियो देखें फिर बात करते हैं। जिनसे एक रोटी और दे दे। हाँ हाँ मम्मी, एक नहीं 3-4 रोटी खा लीजिए। अरे आपको शर्म नहीं आती? जब से रिटायर हुई हैं बस दिन भर बैठी रहती हैं, फ्री की रोटी ठूसती रहती हैं। अरे कुछ काम वाम कर लो। आपको पता है घर का खर्चा कैसे चलता है? अरे आपको क्या पता होगा, आप तो दिन भर बैठी रहती हैं, आपका टाइम तो आसानी से निकल गया। हमारे टाइम पर ऐसा नहीं है, हमें दिन भर मेहनत करना पड़ता है, तब जाके 2 पैसे जुटा पाता हूँ, उसमें से दवाई का खर्चा, घर का खर्चा। जब से रिटायर हुई हैं दिमाग पर बोझ बन गई हैं। बेटा वो हाँ पता है, मत बताइए ये सब। अरे कुछ काम वाम कर लो आप। रिटायर होने का क्या मतलब है? रिटायर होने का ये थोड़ी ना मतलब है कि घर पे बैठे रहो बस ठूसती रहो फ्री का रोटी। अरे अगर आप जॉब नहीं कर सकती हैं तो कुछ तो कर लीजिए, घर का साफ सफाई कर लीजिए, अरे किसी की मजदूरी कर लीजिए, कुछ तो पैसे निकल आएंगे ना खर्चे का। पर नहीं, बस दिन भर बैठे रहना है। आंख खराब कर दिया है। ये लो, एक नहीं 10 रोटी खा लो। और ये मत सोचना कि घर का खर्चा कैसे चले, इसके बारे में मत सोचना, अब खा लो। बेटा वो मेरी साड़ी ना बहुत पुरानी हो गई है, एक साड़ी दिला देता तो। हाँ हाँ, आपके लिए तो बैंक खोल रखा है, जब मन करता है मुंह उठा के चली आती है। अरे जरा अपना दिमाग लगा लिया करो, कितना खर्चा ऑलरेडी है। शॉपिंग का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। पर आपको ये बात समझ नहीं आएगी। अरे जरा सी साड़ी ही तो फटी है, इसमें क्या दिक्कत है? पहन लो इसको, जाकर थोड़ा सा सिलाई कर लो। पर बेटा मैं पिछले 3 सालों से यही साड़ी पहन रही हूँ, और फिर दोस्त के बेटे की भी शादी है ना, तो इसलिए बोल रही हूँ कि एक नई साड़ी लेके दे दे। अरे नहीं दिला रहा मैं कुछ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। आपको समझ नहीं आता है? रिटायरमेंट के बाद तो आपका दिमाग एकदम भ्रष्ट हो चुका है। आपको ये भी नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस घर पे बैठ के ठूसते रहिए। अरे कितनी बार बोला कि कुछ काम वाम कर लो, 100-200 रुपए आ जाएंगे। पर नहीं, आपको तो ये सब नहीं करना है, बस फ्री की रोटी तोड़ते रहना है और दिमाग पर बोझ बने रहना है। दिमाग खराब कर दिया। अरे दीदी कैसी हैं आप? मैं बढ़िया भाई, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ, काफी दिनों बाद आ रही हैं, सुंदर लग रही हैं। चलिए अंदर। मैं तो सुंदर लग रही हूँ, तू बहुत कमजोर लग रहा है। खाना नहीं खाता क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे दीदी आप बैग क्यों उठा रही हैं? मम्मी को बुलाता हूँ, वैसे भी दिन भर घर पे बैठी रहती है, कुछ काम वाम नहीं करती है। रुकिए बुलाता हूँ। अम्मे, अरे दीदी आई हैं। अरे बेटा तू कैसी है? मैं बढ़िया मम्मा, आप कैसे हो? दामाद जी नहीं है? नहीं मम्मा, वो उनका ऑफिस का काम था ना, मैं अकेली आ गई। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चल अंदर आ जा। कहाँ लेके जा रही हैं? आप बैग लेके आइए, मैं दीदी को लेकर चलता हूँ। चलिए दीदी। बेटा सब ठीक है, तू बता ससुराल में सब ठीक ठाक तो है ना? क्या कर रही हैं मम्मी आप? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी हम बात कर रहे थे। आपको कुछ और काम आता है? कितनी बार समझा चुका हूँ कि कुछ काम वाम कर लो। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसी का काम कर लो, कम से कम इसी बहाने 8-10 हज़ार घर में आ जाएंगे ना। भाई तू ये कैसे बात कर रहा है मम्मा से? दीदी आप तो चुप ही रहिए, आपकी शादी टाइम पर हो चुकी है ना, सारे घर के खर्चे आपकी शादी में चले गए, और मेरे पास क्या बचा? मिला जुला के इनके पेंशन, अब उससे घर चलेगा? पर बेटा मैंने तो कभी नहीं कहा ना कि घर खर्च मेरी पेंशन से चलता है। मम्मी आपने नहीं कहा, पर आपने सोचा होगा ना कि आपके पेंशन से ही सारा खर्चा चलता है। आप ना मेरा दिमाग खराब कर रही हैं, वैसे भी मेरा सिर दर्द कर रहा है। अब जाइए दवा और पानी लेके आइए, दिन भर बैठी रहती हैं घर में, कुछ काम वाम करना नहीं है। अब जाइए। अरे बेटा आज तो बहुत जल्दी आ गया। मेरी जॉब चली गई है, मैंने आपको बताया नहीं था। 10-15 दिन से भटक रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हर जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। लगातार इंटरव्यू दे रहा हूँ। एक तो ये लोन वाले परेशान कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ऊपर से आपके सारे खर्चे, जितनी भी सेविंग्स थी सब चला गया। बस आप बैठे रहिए, दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या करूँ। आपको क्या करना है? आप बैठे रहिए, बस फ्री की रोटी खाते रहिए। हेलो, हाँ जी ठीक है भैया, मैं आ रही हूँ। भाई सुनना, बाहर मेरा पार्सल आया, जाके ला दे। मैं नहीं जा रहा हूँ, खुद ही जाके ले लीजिए। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने बोला ना तुझे लेकर आ। और क्या कर रहे तू घर पे बैठे बैठे? कुछ काम करता था फोन चलाने के अलावा? 1 महीने से तू घर पे बैठा हुआ है, जॉब तेरी चली गई है, मेरे पैसों पे तो पल रहे हैं तो अभी तक।
मेरे साथ ज़्यादा बहस मत कर, जो काम बोल रही हूँ वो कर। जा बाहर और मेरा पार्सल लेकर आ। उठ यहाँ से। ये लीजिए। सुन भाई, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना अभी मैंने तुझसे ऐसे बात करी? नहीं। मैंने तुझसे चिल्ला के इसलिए बात करी क्योंकि तू मम्मी के साथ भी तो यही करता था। तूने कभी माँ से प्यार से बात करी? तो सोचता था तू कमा रहा है तो इस घर पर वही होगा जो तू चाहेगा। भाई तुझे पता है तेरे पास बहुत अच्छी जॉब थी, और उस जॉब को पाने के लिए जितनी मेहनत तूने करी थी ना, उतनी ही मेहनत माँ ने भी करी थी। तुझे पता है माँ हम दोनों भाई बहनों को कितना प्यार करती है, और जब भी तू मम्मी के सामने चिल्लाता था ना, ऊंची आवाज में बात करता था, मम्मी कभी भी तुझे पलटकर जवाब नहीं देती थी। मम्मी हमेशा चुप इसलिए रहती थी क्योंकि वो हम दोनों भाई बहनों से प्यार करती है। मम्मी ने हमें कितने लाड से पाला। हमने जो कुछ मम्मी से मांगा, मम्मी ने हमें सब कुछ दिया। और बदले में तो मम्मी के साथ क्या करता था? हमेशा चिल्लाकर बात करता था, बदतमीजी करता था उनके साथ, क्योंकि मम्मी रिटायर्ड हो चुकी थी। अगर मम्मी कमाती तो मम्मी से बहुत प्यार से बात करता, इज्जत करता मम्मी की। सही कह रही हैं दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा मैं ही कमाता हूँ तो मेरा ही घर में चलना चाहिए, लेकिन मम्मी ने भी घर को संभाला था। उन्होंने पाल पोस के मुझे इतना बड़ा किया। आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, पर एक बात का ध्यान रखना, अपने माता पिता का ना हमेशा सम्मान करना, क्योंकि माता पिता ना अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी अपने बच्चों पे लगा देते हैं। हाँ, आज मैं रिटायर हो गई, लेकिन रिटायर होने का मतलब होता है कि अपने बच्चों के साथ 2 पल बिताना। लेकिन आजकल के बच्चे तो उल्टा ही सोचते हैं ना कि माँ बाप उन पर बोझ होते हैं। लेकिन बेटा, माँ बाप बोझ नहीं होते हैं, आशीर्वाद होते हैं। कल को तेरे बच्चे होंगे, अगर वो तेरे साथ ऐसा करेंगे तो उन्हें क्या बोलेगा? इसलिए बेटा, कभी भी ना अपने माँ बाप का ना अनादर मत करना, समझ आई? ठीक है मम्मी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और थैंक यू दीदी कि आपने मुझे इतना बड़ा सबक सिखाया। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो सलूक अपने वालिदैन से करेंगे वही सलूक आपकी औलाद आपके साथ करेगी। जज़ाकल्लाह।